हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में, है ना। ये टॉपिक आप लोग मस्ट भी करके जाना एग्जाम के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी हो सकता है या 1 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर नहीं कर रहे हो आप लोग तो भूल कर रहे हो। तो आज देखते हैं, है ना। बहुत ही ईजी है, आप लोग ध्यान से देखना। देखिए, पहला है t⁴n के लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये है ना। यानी कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो गामा में या तो फैक्टोरियल में लिख सकते हो। यानी कि आप लोगों से अगर पूछा गया t⁻2 t⁻³ है ना, तो मान लीजिए t⁻0 इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होता है t⁻0 का कितना होता है 1 होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻0 + 1, है ना। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 होता है, और s⁻0 + 1 मतलब s। तो यानी कि आप लोग कह सकते हो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होगा 1/s होगा, है ना। तो ये एक और एप्लीकेशन हो गया इसका। तो ये कितना इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हो। मान लीजिए t⁻1 यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिर्फ t, है ना, t⁻1। तो ये क्या होगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻n + 1 मतलब s² यानी कि 1/s², है ना। तो इस क्वेश्चन में से देखिए, ये एलिमेंट्री फंक्शन है, इसका जो यूज लेके हम लोग इन दोनों को आसानी से निकाल दिया, है ना। तो ये एप्लीकेशन है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है e⁻at। अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा गया तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 1/s - a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1/s - a। जैसे कि देखिए, मान लीजिए आप लोगों से पूछा गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻2t, तो आप लोग क्या लिखेंगे 1/s - 2 लिखेंगे, क्योंकि s - a है। मान लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−2t, तब क्या होगा 1/s - 2 यानी कि 1/s + 2 होगा। आप लोग ध्यान से देख रहे हो, है ना। तो यही एग्जैक्टली होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है sin at, यानी कि मान लीजिए आपके पास दिया गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t, तो आप लोग क्या करेंगे 3/s² + 3², यानी कि a के जगह पर कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, यानी कि नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर 3 लिख दिया मान लीजिए, तो 3/s² + 3², क्या होगा 3/s² + 9 होगा, है ना। तो इसी में से एक और होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin h@। इसका क्या होता है, इसका एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन प्लस के जगह पर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, राइट। प्लस के जगह पर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एक और, तो आप ये देखिए cos at क्या है एग्जैक्टली। देखिए आप लोग कैसे याद रखेंगे, cos में क्या होता है s होता है, होता है, नीचे तो सेम रहेंगे, sin at हो या cos at हो, नीचे बिल्कुल सेम रहेंगे, s² + s²। अगर sin हो तो ऊपर a रहेंगे, अगर cos हो तो ऊपर s रहेंगे, है ना। तो आप लोग इसका एप्लीकेशन देख सकते हो। सेम इसका एग्जैक्टली यही एप्लीकेशन होगा, है ना। और ये cos h at क्या होगा, cos h at क्या होगा, इसका वैल्यू होगा s/s² - s² होगा। क्या होगा s/s² - s²। तो आप लोग देख सकते हो कैसे हम लोग इसका यूज ले रहे हैं, है ना। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक दिया गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at, है ना, और साथ में at ना दिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है -40। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। मान लीजिए e⁻−40 दिया हो तो आप लोग क्या होगा आप लोग मुझे बताना, ठीक। उसी तरह साइन, मान लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 40 दिया हुआ है, और दिया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻³, इसका क्या होगा। और एक कर लीजिए, आप लोग होमवर्क ले लीजिए, आप लोग देख रहे हो। और एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, है ना। आप लोग ये वाला करके मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो, या नीचे कमेंट में आप लोग PDF फॉर्मेट करके सेंड कर सकते हो, मैं आप लोग को चेक करके दे दूंगा, राइट। तो देखिए, एक एप्लीकेशन यानी कि एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम लोग कितने और निकाल सकते हैं, आप लोग वो समझना, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 40 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻³ दिया गया मान लीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, जो भी निकलेंगे इसके साथ प्लस कर देंगे। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉपर्टी होता है ना। तो इसका यूज करके हम लोग जो एलिमेंट्री फंक्शन या बेसिक फंक्शन से हम कई सारे और सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिराइवेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए, ये जो डेरिवेशन है आप लोग को ये कैसे मिला, ये तो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट इसका आंसर ये होगा, लेकिन अगर पूछा गया कि इसका कैसे मिला आपको डेरिवेशन, क्योंकि 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आप लोग को पूछा जा सकता है। मैंने पहले आप लोग को बताया था कि 3 मार्क के लिए भी दिया जा सकता है। तो अगर आप लोग को चाहिए कि कैसे इसका डेरिवेशन भी हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस का डेरिवेशन चाहिए, तो मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताना, मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो इसमें से निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना, और इस टॉपिक को इग्नोर मत करना। एमसीक्यू में भी आ सकता है, और आपके जो एग्जाम्स होता है यानी कि गेट एग्जाम या IIT जैम एग्जाम, तो उसमें भी लगता है, और BSc जो ऑनर्स है उसमें तो लगता ही है ना। तो कोई भी तरह से मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या आप लोग अगर मुझे कोई पर्सनली सवाल पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।